एंजाइटी, डिप्रेशन, थायराइड, इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, डायबिटीज़, ये सारे बस नाम अलग अलग हैं, पर इन सब में एक चीज़ कॉमन है। वो क्या कि इन सब के ट्रीटमेंट में अगर आप चाहोगे सिर्फ मेडिसिन पे डिपेंड होकर इन सब को क्योर कर ले तो ऐसा नहीं हो सकता। इन सब के ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर मेडिसिन के साथ साथ कुछ लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए भी बोलेंगे, और वो लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है इन सारे डिजीज़ को। ये जानते हैं कि लाइफस्टाइल अगर हम चेंज कर लें तो ये सारे डिजीज़ क्योर हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम ये जानते हैं तो हमें ये भी पता है कि अगर मैं पहले ही से अपने लाइफस्टाइल चेंजेस कर दूं, जब मैं हेल्दी हूं तभी मैं लाइफस्टाइल चेंजेस कर दूं, तो मुझे ये बीमारी होगा ही नहीं, मैं डिजीज़ फ्री लाइफ जी सकता हूं। पर फिर भी हम लोग नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? दो मेन कारण हैं। वन इज़ लेजीनेस एंड सेकेंड वन इज़ प्रोक्रेस्टिनेशन। अब लेजीनेस क्या होता है? लेजीनेस में हम ये मेरा मन बोलता है भाई हम नहीं कर सकते एक्सरसाइज। क्यों? क्योंकि मुझे तो यार दूसरा काम करना है, मुझे पढ़ाई करना है। कुछ लोग सोचते हैं कि यार मुझे तो पैसे कमाने हैं, मुझे कहाँ फालतू टाइम है मुझे मेरे पास कि मैं मेडिटेशन करूँ, योगा करूँ। ये सब बकवास चीज़ है, लोग इसको बकवास समझ के जाने देते हैं। दूसरा प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन में ये होता है कि आज आपका मन करेगा चलो मैं एक्सरसाइज कर लेता हूँ, मैं मेडिटेशन कर लेता हूँ, मैं डाइट्स में चेंजेस लाता हूँ। फिर मन बोलेगा यार आज क्यों, आज तो मुझे वो काम है ना, आज तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम, एक काम कर आज छोड़ देता हूँ, कल से ना पक्का मैं करूँगा, कल से तो मैं आग लगा दूंगा, कल से तो मैं जिम में जाके यूं बाइसेप बना लूँगा, डंबल वंबल उठा के योगा मेडिटेशन अरे सारी बीमारियों को कल दूर कर दूंगा। फिर जब कल होता है तो फिर हम लोग वही बोलते हैं आज तो यार छोड़ देता हूँ, आज ये इंपॉर्टेंट काम है आज कर लेता हूँ। अगले दिन से तो भाई मैं तो आग लगा दूंगा, तूफान ला दूंगा, मैं तो पूरा सारा लाइफस्टाइल चेंज कर लूँगा। और ऐसे करते जाते हैं और वो अगला दिन कभी नहीं आता, ठीक है। तो ये दोनों कारण होते हैं जिससे हम अपने लाइफस्टाइल में चेंज नहीं कर पाते। तो अब इस वीडियो में आज हम लोग जानने वाले हैं कि वो कौन कौन सा ऐसा लाइफस्टाइल चेंजेस है जो कि अगर हम करेंगे तो 90% चांसेस है कि हमें कोई बीमारी होगा ही नहीं। और अगर कोई बीमारी है भी, आइदर इट इज़ मेंटल डिसऑर्डर और फिजिकल डिसऑर्डर, तो वो बीमारी ठीक होएगा। सिर्फ मेडिसिन पे डिपेंडेंट नहीं होना है हमें, मेडिसिन के साथ साथ हमें लाइफस्टाइल चेंजेस करना है ताकि उस बीमारी को जल्द ही हराकर हम अपने नॉर्मल लाइफ में बैक हो जाए। तो सबसे पहला लाइफस्टाइल चेंजेस है कि हमें सुबह उठना है। अब बहुत लोग तो ये सोच रहे होंगे भाई ये क्या बोल दिया, हम तो सुबह में तो सोने जाते हैं, रात में मैं जगता हूँ, सुबह में सोता हूँ। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऊपर वाले ने अगर बनाया है दिन काम करने के लिए और रात सोने के लिए तो हमें उसे फॉलो करना चाहिए। हम इंसान हैं, उल्लू नहीं, जिसका काम होता है रात में जगना और दिन में सोना। पर हम इंसान हैं, हमारा काम है रात में सोना और दिन में अपना जो भी काम है वो करना, ठीक है। तो पहला चीज़ हो गया ना। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये है कि उठते के साथ साथ हमें क्या करना है, वाटर लेना है, थोड़ा सा वार्म वाटर लेना है, उसमें नींबू निचोड़ना है और बढ़िया से मिक्स करना है और उसे हमें पी लेना है। ये दूसरा चीज़ हमें करना है उठने के साथ साथ। पहले ये कर लेंगे, उसके बाद हम ब्रश करेंगे, नाश्ता करेंगे, जो भी करना है। हमें एटलीस्ट 30 मिनट एटलीस्ट आप वॉकिंग भी कर सकते हो। तो ये करना ही करना। आपका मन करेगा मैं नहीं करूँगा, नहीं कर सकता, लेकिन आपको इस मन को हराना पड़ेगा, आपको ये करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप हेल्दी लाइफ चाहते हो तो ये करना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि डॉक्टर के यहाँ 1000, 2,000, 3,000 पैसे जाके ना दें, मैं फिट रहूं, मैं अपना पैसा बचाऊं, पैसा सेव करूं, दूसरे चीज़ में इन्वेस्ट करूं, ना कि मेडिसिन में इन्वेस्ट करूं, तो आपको ये चीज़ करना ही पड़ेगा और इट इज़ नेसेसरी। नाउ फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ इज़ मेडिटेशन। अब मेडिटेशन आप कर सकते हो, सुबह में भी कर सकते हो, दोपहर में भी कर सकते हो, शाम में भी कर सकते हो, पर मैं कहता हूँ कि सुबह में करो, क्योंकि सुबह का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है। सुबह में देखो जब सनलाइट निकलता है ना, सनलाइट निकलता है सुबह में, तो उसमें विटामिन डी होता है। अगर विटामिन डी है तो वो हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हमारे बोन्स के लिए अच्छा। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। तो आप अगर सुबह में
मेडिटेशन कर लेते हो, वो भी सनलाइट में, तो ये सोने पे सुहागा है, रियली सोने पे सुहागा है। और मतलब आपकी इम्यूनिटी को भी ये यहाँ से यहाँ ले जाएगा और बिल्कुल आप फिट हो जाओगे। नाउ फिफ्थ इंपॉर्टेंट चीज़, आप अपना काम करो दिन भर में, ये चीज़ फॉलो करो एंड देन आपका जो भी काम है, आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई करो, काम करते हो तो वो काम करो, ठीक है। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ करना है, सेल्फ टॉक जो हम करते हैं तो उसमें हमें अपने आप को पॉजिटिव चीज़ बोलना है, नेगेटिविटी से दूर रहो, क्योंकि हम अपने आप से क्या बात करते हैं, हम खुद को क्या बोलते हैं, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है हमारे डिजीज़ में। तो देखो बहुत सारे डिजीज़ ऐसे होते हैं ना जो प्लेसिबो मेडिकेशन देने से ठीक हो जाते हैं। प्लेसिबो मतलब कि फॉल्स ट्रीटमेंट, मतलब वो दवा नहीं देते डॉक्टर बस कुछ गोली वाली दे देते हैं, शुगर पिल्स, कि ये ले लो, इससे तुम्हारा एंजाइटी ठीक हो जाएगा या डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। और कुछ दिन बाद जब वो पेशेंट आता है तो डॉक्टर पूछते हैं कैसा रहा, तो वो बोलते हैं कि हाँ ये मेडिकेशन तो कमाल का वर्क कर रहा है, इससे ना मेरा एंजाइटी ठीक हो गया, डिप्रेशन ठीक हो गया। पर रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि उसमें कोई मेडिकेशन था ही नहीं, वो एक प्लेसिबो था। वो बस अपने माइंड में आप बिठा लेते हो कि मैंने मेडिकेशन लिया तो अब मैं ठीक हो जाऊंगा। तो देखो साइकोलॉजी का कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे लाइफ पे। तो हम अपने आप से क्या बात बोलते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मान लिया फॉर एग्जाम्पल अगर हमें डिप्रेशन है तो हम अपने आप को हमेशा ये बोले, ठीक है यार कुछ नहीं, अभी तो मैं दवा ट्रीटमेंट ले ही रहा हूँ और नॉर्मल लाइफस्टाइल चेंजेस कर ही रहा हूँ, ठीक हो जाऊँगा, कोई नहीं, सब चीज़ नॉर्मल हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट बोलने, हमें ये नहीं कहना ये मैं कहाँ फंस गया, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, अब मैं कैसे ठीक होऊंगा, मैं ठीक नहीं हो सकता। ये सब फालतू के स्टेटमेंट है, नेगेटिव स्टेटमेंट है, और ये आप बोलोगे और मेडिकेशन भी ले रहे हो आप किसी भी डिजीज़ के लिए, ठीक है। उसके बाद लाइफस्टाइल चेंज भी कर रहे हो, अगर अपने आप को पॉजिटिव चीज़ नहीं बोल रहे हो, दिन भर अपने दिमाग में नेगेटिव चीज़ भर रहे हो, तो आप कभी नहीं निकल सकते उस बीमारी से। इसीलिए मैं बोलता हूँ अपने से सेल्फ टॉक क्या करते हो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ना किसी के बारे में नेगेटिव बोलो और ना सुनो। तो ये जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं, अगर इन पॉइंट्स को आप फॉलो करोगे, आप जब हेल्दी हो तभी फॉलो करो, तो उससे क्या होगा, आपको बीमारी आएगा ही नहीं। और अगर आप बीमार हो, कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो, उसके साथ भी करोगे तो ये आपके डिजीज़ को जल्द ही ख़त्म कर देगा। और आप बिल्कुल, एयर हमारे लिए ज़रूरी है, वाटर हमारे लिए ज़रूरी है, ऑक्सीजन हमारे लिए ज़रूरी है, वैसे ही इन सब चीज़ को योगा, मेडिटेशन, स्लीप, वेक साइकिल, ये सब भी उतना ही ज़रूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए।